को जो बीजेपी शासन ने जो काम किया है उसका विकास अलग ही दिख रही है। बिल्कुल भाजपा सरकार आने वाली है, मैं इसमें बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। अगर आप किसी भी नज़रिए से देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है। मेरे हिसाब से कम 220-22 सीटें तो बीजेपी की आनी ही चाहिए। अधिकतर बीजेपी ने लोगों का काम था वो किया, तो उम्मीद तो बीजेपी की ही आने की। बीजेपी की सरकार वापस आएगी। क्या संकेत जा रहे हैं, क्या होने वाला है? संकेत तो सर वैसे देखा जाए तो बीजेपी शासन का ज़्यादा लगता है। को जो बीजेपी शासन ने जो काम किया है उसका विकास अलग ही दिख रही है। 3 तारीख को उसका जो निर्णय जब पता चलेगा, अभी अपन वैसे अभी कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे। वैसे 3 तारीख का जो निर्णय है उस पर अपन को समझ में आएगा क्या होना क्या नहीं होना। कौन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का क्या रहेगा? मुख्यमंत्री तो इस बार ये है कि अपन के जो भी अब ऊपर जो रेम रेखा चलती है वो अपने हिसाब से है, लेकिन जो अभी जो विकास का कार्य 1 नंबर हुआ भोपाल में वो सभी जगह हो रही है। लेकिन के पक्ष में लगातार बहनों की बात होती है, भांजों की बात होती है, भांजों की बात होती है, तो मामा जी तो ऐसा है कि देखो उन्होंने जो भी काम करा अच्छा करा है शिवराज सिंह चौहान जी ने। लाडली बहना योजना का काम है, ऐसे जो भी। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि जो नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी है इनका अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो 18 सालों से सफाई कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि 8-8 हज़ार रुपये जिनको वेतन मिल लिया है सफाई कर्मियों को, ये वेतन थोड़ा सा बढ़ाया जाए। क्या कई कर्मचारी ऐसे जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं तो वो हम लोग को बताते हैं किराए से रहते हैं, उनका गुजारा नहीं होता 8-8 हज़ार रुपये में। तो ये थोड़ा सा क्या शासन को इस बार जो भी शासन आए थोड़ा सा इसको विशेष रूप से जो दलित लोग हैं इनका थोड़ा सा सोचना चाहिए। 230 सीटें हैं आपके विधानसभा में, कितने सीटें आ सकती हैं बीजेपी की? इसका निर्णय तो हम नहीं बता सकते। अनुमान वैसे तो शासन ये लगता है कि जिस हिसाब से जो वोटिंग हुई है कल की तो बीजेपी शासन आना तय है। हाँ, बंद मोहम्मद से। या लोकल है? हाँ जी, अच्छा, वोट डाला आपने? हाँ जी डाला। बहुत अच्छी बात है यार। भांजों की बात होती है और भांजों की बात होती है, लगातार ये सरकार जो है ना, मुख्यमंत्री जो है महिलाओं की बात करते हैं। मैं अपने निजी राय ये रखना चाहूँगा कि मोदी को देख के वोट किया है। देखिए, मैं सिर्फ ये अपील करता हूँ कि भाई भाजपा ने कम से कम आयुष्मान भारत लाके एक गरीब से गरीब आदमी को मुफ्त इलाज कराया, जो कि सबसे बेसिक चीज़ है आज के टाइम पे। इलाज, एक मुफ्त इलाज लाना और प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होना, ये सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक है बात, बिल्कुल भाजपा सरकार आने वाली है, मैं इसमें बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। भाजपा सरकार आनी चाहिए, बिल्कुल आएगी, इसमें कोई दो मतदान भी बड़ा प्रचंड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ भाजपा सरकार तो जरूर आएगी। मैं तो इतना मतलब मार्जिन रहेगा। बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हुआ, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के। बिल्कुल इस बार बिल्कुल भाजपा सरकार तो आएगी। इसमें से कितना जो है सीट दे रही है किस भाजपा को? देखिए, भाजपा तो मुश्किल से मतलब मान के जाइए 150 से ऊपर तो आना ही है। पूर्ण बहुमत का सरकार बनाएगी भाजपा। मजबूत सरकार दे रही है आप? बिल्कुल। और सीएम फेस की बात करें तो बिल्कुल प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर एक प्रबल उम्मीदवार हैं उस चीज़ के। जी, जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री रहे मामा शिवराज मामा, अब उनका मेरे हिसाब से तो 18 साल हो गया उनको मुख्यमंत्री रहे, तो उनको अब आराम करना चाहिए। और नया बिल्कुल हम युवा हैं तो हम नया चेहरा देखना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। हाई कमान पे भी जो बात है। जी हाँ, शासन। थैंक यू। बिल्कुल बीजेपी है। हाँ जी बिल्कुल। 230 सीटें हैं आपके प्रदेश में। अब हमारे यहाँ से जो विधायक है वो तो जीत रहा है, रामेश्वर शर्मा। सीटें कितने दे रहे हैं विधानसभा में? हाँ जी, कितने सीटें दे रहे हैं? 230 में से कितने सीटें आनी चाहिए यार? 230 में से कुछ नहीं तो 200 तो आनी चाहिए। हाँ, क्या बीजेपी रहेगी? बीजेपी रहेगी। हाई कमान पे है। हाई कमान। मामा का वैसे कार्यकाल ठीक था, काम बहुत अच्छा। बीजेपी जी। 230 में से कितना? कम से कम 210 तो मान लो लगभग। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल फुल। इस तरह सरकार देना चाहते जी हाँ, बिल्कुल जी। और नेता ये मुख्यमंत्री का क्या रहेगा? ठीक रहता है, मुख्यमंत्री का चेंज होता रहता है तो ठीक रहता है, थोड़ा सा काम वाम बढ़िया रहता है, वो सब चलता रहता है। चाय की दुकान पे पूरी राजनीति जो है गरमाती है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना पूरा समीकरण तय हो जाता है। और ये मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी जानकार भी लगते हैं ये चाय वाले जो है। और देश के प्रधानमंत्री भी चाय वाले थे, एक अभी चाय बना रहे हैं, हो सकता है ये भी कभी कहीं ना कहीं जो है फिट बैठेंगे, मुझे लग रहा है ना। तो क्या लगता है, क्योंकि आपकी दुकान पे काफ़ी चर्चा होती है, क्या लगता है, क्या रुझान आ रहे हैं? इस बार बदलाव होना चाहिए। अच्छा, हाँ, बदलाव होना चाहिए। कितने सीटें दे रहे हैं फिर बदलाव में? 230 है। 230 में 120 में बदलाव होना चाहिए। कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी 230 में से कितना सीटें आप बदलाव में देना चाह रहे हैं? कम से कम 120 से तो कम हो जाएगी। 120 में तो कहाँ से हो जाएगा? फिर वही छीना झपटी हो जाएगी। इस तरह सरकार देने की बात करो ना, फिर कोई ऐसा तो नहीं होगा कोई जो बिक रहा है, कोई इधर छोड़ के जा रहा है उधर बिकने वाला बिक चुके, अब क्या बचा बिकने का? पहले भी आया था, बिक चुका।
अब क्या बचा बिकने का? पहले भी जनादेश आया था, आपने बदलाव। उनके पिताजी चले गए, तब बेटा चले गया, अब बचा कौन है? अभी तो उनका नाती भी तो नहीं चुनाव में, तो वो बिके। बदलाव हुआ था पिछली बार भी, लेकिन स्थिर इसलिए नहीं हो पाया कि विचारधारा। अब बिकने वाला नहीं है कोई भी, बिकने वाला नहीं है। बनेगी तो टक्कर की बनेगी, नहीं तो बनेगी ही नहीं। हाँ, क्या संकेत दे रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग? जिस हिसाब से विकास हुआ है भोपाल का, उस हिसाब से मैं तो बीजेपी चाहता हूँ। नेतृत्व तो क्या चाहिए, ऐसा रह गया? नेतृत्व में तो चौहान साहब का बदलना चाहिए, चौहान साहब की जगह कोई और आना चाहिए। हाँ हाँ, बाकी सब ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरी राजनीति की बातें होती हैं, और ये गुर्जर साहब है मेरे ख्याल से, गुर्जर टी स्टॉल, स्पेशल चाय कॉफ़ी भी बनाते हैं। ये इनका कहना है कि बदलाव होने जा रहा है इस बार जो है, लेकिन ये कहते हैं कि स्पष्ट माना बराबर जैसे कांटे के टक्कर हैं वही सीटें देना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। वो तो कुछ भी कहे, बीजेपी आ रही है, ये बीजेपी के, अब मैं कह दूँ कांग्रेस आ रही, एक अंदर एवं में घुस के किसी ने देखा क्या? माँ तो फिक्स हो जाएगा, इनने भी नहीं देखा, हमने नहीं देखा। वो तो बना गया, अब 18 साल इनको हो चुका है। जो विकास हुआ है, मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, शिवराज जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, यहाँ पर विशेष रूप से जो मतदान हुआ है, रामेश्वर शर्मा जी ने जो विकास किया है, यहाँ पे 6 लेन का निर्माण हुआ, सीवेज का पूरा दिया गया, पानी का दिया गया, और जो हर क्षेत्र में मतलब बहुत विकास हुआ यहाँ पे। उस वजह से बहुत अच्छा मतदान हुआ है यहाँ पे। पक्ष में जा रहा है सरकार, बिल्कुल सरकार के पक्ष में जा रहा है। और रामेश्वर शर्मा जी जो है यहाँ से जो विधायक थे, वो प्रचंड बहुमत से विजयी बनेंगे। मुख्यमंत्री भी यहाँ से कम ये मान के चलिए 150 से ऊपर सीट आएंगी, तो मुख्यमंत्री मामा आएंगे बिल्कुल। 230 में से 150 के करीब सीट आएंगी, 150-160 सीट आएंगी करीब। और बहनों ने भी जो है काफ़ी जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया। बहन, आपसे थोड़ा बात करेंगे, आपकी भी बहुत बड़ी जो है भागीदारी रही है। तमाम जितने जो है पुरुषों ने भागीदारी निभाई, उतनी ही बहनों ने भी भागीदारी निभाई। तो क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? अच्छी सरकार आएगी भाजपा की। आने वाली है। हाँ बिल्कुल। तो क्या, जैसे हमने देखा था कि पब्लिक ओपिनियन में कि भाई को जो है तोहफा देंगे भैया दूज पे, तो भाई को ये मुख्यमंत्री तोहफा देखो हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे देश का विकास मायने रखता है। अपना मेहनत से कर रहे हैं, खाएंगे कमाएंगे अपने आप, सरकार जो सुविधाएं दे रही वही बहुत है। जिनको जरूरतमंद है, लेकिन मामा जिस तरह से भाई और कितना दें, पहले कौन सी सरकार ने ऐसे फ्री में दिए हैं पैसे, ये बताओ। तो भाई मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, भाई या कोई और? अब मुख्यमंत्री तो ये अच्छे हैं मामा, लेकिन फिर देखो जो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी, भाजपा आएगी, बस ये पता है। देखिए, बहुत अच्छे सब स्पष्ट बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या संकेत देना है? मामा जी का जा रहा है, शिवराज सिंह चौहान का। 230 सीटें हैं आपके प्रदेश में विधानसभा में, कितना किसको बीजेपी का तो खैर मुझे जानकारी नहीं है हालांकि इतनी, मगर ये जरूर लग रहा है कि मामा ही जीतेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी से ही हूँ मैं, और मैंने बीजेपी में वोट दी, मिट गया हालांकि वो। तो आपकी दुकान में जो है, चाय की दुकान में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है राजनीति की, तो इसमें क्या लगता है? बीजेपी की बता तो रहा हूँ, बीजेपी की होती, बीजेपी ही जीतेगी, मामा ही आएंगे इस साल। सीटों का जो है 230 सीटें हैं। मुझे जानकारी नहीं, जिस चीज़ की जानकारी नहीं, मैं क्या बताऊँ आप। कि स्थिर सरकार देने के मूड में है और बहुमत आएगा, प्रचंड बहुमत। तो देखते हुए हम तो बीजेपी के पीछे ही खड़े हैं, मतलब काम अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अभी देखिए आप 222 करोड़ का रोड है, अभी लोग जरूर हाँ कर रहे हैं कि अरे गड्ढा खुड्डी ये वो धूल मिट्टी वगैरह वगैरह। तो सर मेरा कहना है मतलब टाइम तो लगेगा, घर मकान पुलिया तो बना नहीं रहे अपन, रोड जब बन जाएगा तो चमाचम रोड हो जाएगा। अपना एमपी में सबसे महंगा रोड वो बना रहे हैं, मतलब और भी बहुत सारी सुविधाएं, पानी घर घर पानी दे दिया, जैसे रोजगार। पहले हमें 1800 रुपये महीना सैलरी मिलती थी, आज हम 18,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो जो है सही चल रहा है सर, सही कर रहे हैं। बढ़िया, लगातार जो है ना बहुत अच्छा प्रचंड जो है मतदान हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, बहनों ने भी काफ़ी भागीदारी निभाई है। कितना सीटें देना चाह रहे हैं 230 में से बात? 230 में सर, अब हमारे कोलार की कहा जाए या रेटी सलकनपुर, प्रदेश में जो है 230 सीटें हैं आपकी विधानसभा में, मध्य प्रदेश में, तो तकरीबन कितने? अभी सर लड़ाइयाँ तो चल रही है, वो हाथी वाले अलग चल रहे हैं, और फिर आपके कांग्रेस वाले राहुल गांधी जी, उनको लोग चाह रहे हैं कि नहीं उनको भी मार्केट में एक मौका दिया जाए। तो मेरा ये मानना है सब 60 साल में उनने कुछ नहीं कर पाए, अगर वो अभी कभी आप भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो
ऐसा कुछ कर पाएंगे कि 100 से पेट्रोल कम करा देंगे, वो जीवन शैली वैसी चलती रहेगी। तो अभी जो चल रहा है उसे चलने दीजिएगा, बदलेंगे फिर 5-6 साल टाइम लगेगा वो सुधार में, ये वो। तो इससे अच्छा बीजेपी से बेस्ट कुछ नहीं है सर, मोदी जी से बेस्ट। मंत्री कौन? मुख्यमंत्री तो अपने शिवराज जी। इसमें से आपको लगता है कि जैसे कि कितना आप अपने अनुमान से लगाइए ना कि 150, 200, 300, 230 तो टोटल हैं, लेकिन कितना रहेगा? सर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मेरे हिसाब से तो 250 ही आना चाहिए सीट तो पूरी। नहीं, 230 तो टोटल है। 200 तो नहीं आएगी, 230 में तो फिर भी 200 तो हम कोशिश करेंगे कि 200 से ऊपर ही जाएंगे, 201, 200 जैसे मतलब।